2024 में एनडीए को मजबूती से लाना है, सरकार बनवाना है और 2025 में हमारे राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हर एक ब्लॉक में वेलनेस सेंटर है, आप क्या बात कर रहे हैं, पर उसमें ताला लगा हुआ है, उसमें भैंसी वैसी सब बंद करके रखते हैं, बकरी उकरी रखते हैं। कहेगा कि आप लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं, पर वो है क्या? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट्री है जो हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा नेता है जो कि हमारे सीतामढ़ी से अब लड़ेंगे, और इनका क्या उद्देश्य है पहले हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शशांक बलवंत मिश्रा हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष तिरुत प्रमंडल प्रभारी हुआ मतलब उस पद पे हूँ मैं। सर, आप किस विधानसभा से लड़ेंगे? नहीं, हम तो कार्यकर्ता है। जी जी। कार्यकर्ता हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। हमारे नेता का सोच है, विजन डॉक्यूमेंट्री है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हम लोग एक सिपाही हैं, हम लोग का काम ये है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री को जन जन तक पहुंचाए, यानी आगे तक पहुंचाने का कार्य आप कीजिएगा। मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। अब बात रहा लड़ना, तो वो तो हमारे शीर्ष नेता लोग डिसाइड करेंगे कि किसको क्या है, पर जो उनका डिसीजन होगा वो हम लोग मान्य करेंगे। किस विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं? हम रीगा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी रीगा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हमारा पैतृक गांव रीगा विधानसभा है। तो मन में मलाल है कि सीतामढ़ी पूरे डिस्ट्रिक्ट में रीगा में काम हो, क्योंकि वो हमारे पैतृक गांव है, तो रीगा का विकास हो, ये थोड़ा ज़्यादा हमारे मन में रहता है। सर, अभी रीगा में क्या क्या समस्या है जो आपकी निगरानी में है? रीगा में समस्या नहीं है, समस्याओं का पहाड़ है। आप जो बोले ना क्या क्या समस्या, उसको हम डिस्क्राइब आपके साथ इंटरव्यू में नहीं कर सकते। जी जी। क्योंकि उसकी जो लिस्ट है वो बहुत है। तो सबसे पहला तो अगर उसमें दो तीन अगर बताने की अगर आप बात बोलेंगे तो दो तीन हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। एक तो चीनी मिल है, दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो चीनी मिल है। चीनी मिल की समस्या है, वो पूरे सीतामढ़ी के या पूरे बिहार में प्रचलित है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी भी इस मुद्दे को बार बार उठाए हैं रीगा चीनी मिल को लेकर। तो रीगा चीनी मिल का अगर विधानसभा की अगर आप बात करें तो सबसे प्रथम समस्या रीगा चीनी मिल की है। सर, रीगा चीनी मिल के समस्या जो है न जाने कितना किसानों का घर उजाड़ दिया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ के अस्थायी नेता अभी तक क्या कर रहा है? देखिए, हर बार आपके चैनल से पहले हम जहाँ भी इंटरव्यू दिए हैं तो हम हर बार ये बात को रखने की कोशिश किए हैं कि हमारे विधायक ने तो कुछ किया ही नहीं। उनकी उपलब्धि जीरो है, शून्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से अगर उनकी एक भी रीगा विधानसभा में उपलब्धि अगर आप बता दिए तो हम इस राजनीति छोड़ देंगे। कहा जाता है कि बहुत सारे रोड बनवाए हैं, जैसे आप रीगा चीनी मिल तो एक अस्थायी रूप से नहीं हुआ है। अरे, आप रोड बनाना कोई कार्य और विकास नहीं हुआ, आप मेरी बात समझिए। हमारे गार्जियन लोग, हमारे पूर्वज लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड है आदमियों की, ये आप भी जानते हैं। पर आज के समय में रोटी कपड़ा मकान, अस्पताल, इंटरनेट, लाइट, बिजली, ये भी प्राथमिक है सुविधा जो सरकार को देनी है। तो जिस तरह रोटी कपड़ा मकान कहा जाता था, तो आप कहिएगा रोड, तो रोड भी हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य प्राथमिकता है, सड़क प्राथमिकता है। आप विकास क्या होता है? हम एक गांव में नल लगा देंगे तो विकास हो गया? नहीं, यही सोच बदलना है। विकास तब होगा कि जब हमारे क्षेत्र के युवा लोग बाहर के ना बदले, अपने गांव में कमाएं, 20-25 हज़ार रुपया अपने घर में कमाएं कि वो अपने घर में अपने माता पिता को भी दे सकते हैं और अपने भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अगर वो चीज़ होगा तब विकास हुआ। अगर हमारे बुजुर्गों को गार्डन मिलेगा, उनको अच्छी देखभाल मिलेगी। आज आप एक बात बताइए, आप भी इस क्षेत्र से हैं, सीतामढ़ी से हैं। ये रेफर वाला खेल आपको पता है कि नहीं पता है? ये तो खेल पता है। क्यों? वेलनेस सेंटर तो हर गांव में है। जी। वेलनेस सेंटर में उनको अगर प्रॉपर मेडिकेशन मिलेगा तो फिर वो काहे सदर में रिफर होगा। और यहाँ तो ऐसा खेल है कि सदर में रिफर होने के बाद फिर रिफर कर देता है आपको मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से रिफर हो जाता है पटना, और तब तक आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है। उनके आत्मा को शांति इसका दोषी कौन है? सरकार, हमारे नीतीश बाबू। यानी कि वही पूरा खेल रहे हैं सबके साथ। वो सोच रहे हैं हम ही एक राजा हैं, हम अकेले वो हैं, हम अपना जो हमको मन हो वो करें। आप देखिए किस तरह से महिलाओं पे टिप्पणी दिए, और दूसरा दिन आए और बोले हम माफी मांग लिए। माफी मांग रहे हैं तो माफी, वैसा आपको सजा थोड़ी ना मिलेगा, आपका अंत होगा। रावण को भी यही अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो उनका क्या हुआ? नाश हो गया। नाश हो गया। हाँ, उसी तरह कंस को भी हो गया था।
उनका क्या हुआ, नाश हो गया। तो नीतीश बाबू का भी अब अंत हो गया है और 2025 में हमारे नेता ही अंत करेंगे अब उनका। आ जाइए अपने विधानसभा पर, रीगा पर। आइए। तो रीगा की कुछ समस्या है जो कि आप बताइए, जो पब्लिक का जो है उससे फायदा हो। देखिए समस्या तो हम क्या बोले आपको, ये एक चीनी समस्या मिल बहुत है। नहीं, एक चीनी मिल को छोड़ के दूसरा समस्या बताइए, क्योंकि चीनी मिल बहुत दिनों से बैठी हुई है और ये जो है नेता लोग कुछ नहीं कर रहा है, तो वो तो समस्या सबके सुनिए हम निगरानी बताते में हैं। है। हमारा कहना है कि रीगा चीनी मिल चालू स्थिति में थी, जी जी ये आप जान रहे हैं। जी जी, कोविड के बाद वो बंद हुई। बंद हो गई। हमारा कहना यह है कि वर्तमान के एमएलए जी जी, और उनके भूतपूर्व एमएलए, क्योंकि अगर हम पहले वाले। हाँ अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हम अपने क्षेत्र को, जी तो जी हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी वहाँ की स्थिति, हमारी यहाँ की इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है। जी जी इनको पहले से आभास हो गया था कि वो बंद हो रही है, जी जी, तो आप पहले बंद होने क्यों दिए, सबसे पहला आरोप। सबसे पहली बात है। हाँ कि अभी के विधायक और पूर्व विधायक हम्म, ने बंद क्यों होने दिया, तब क्यों नहीं आवाज उठाए आप। और जब बंद हो गया तो उसको चालू करने के लिए आप लोग ने क्या प्रयत्न किया, वो प्रयत्न अभी इन लोग टिकट में लगे हुए हैं, तो क्षेत्र का क्या देखेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत दिनों से बैठा हुआ है ना। न तो अभी इलेक्शन है ना, जी जी, इलेक्शन है तो वो अपने टिकट में रहेंगे कि जो जन समस्या देखने जाएंगे, क्या बात करते हैं आप। आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी सुनते हैं कि खराब है उस क्षेत्र में। है ना, है, अरे हमारे पूरे क्षेत्र में हर एक ब्लॉक में वेलनेस सेंटर है, आप क्या बात कर रहे हैं, पर उसमें ताला लगा हुआ है, उसमें भैंसी वैसी सब बंद करके रखते हैं, बकरी उकरी रखते हैं। तो आप तो युवा नेता है, लोजपा से बिलोंग करते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी बन गए हैं, तो सर आप क्या करेंगे युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हमारे जो नेता का विजन है, आप समझिए मेरी बात। जी जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री। अब लोग कहेगा कि आप लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं, पर वो है क्या। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट्री है जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बनाई गई है। जी जी, उसमें यह है कि बिहार की हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो मेजर समस्या है, जैसे रीगा चीनी मिल की भी समस्या उसमें दिया हुआ है और किस तरह से उसको बचाना है वो भी उसमें दिया हुआ है। जी जी, उसी तरह सीता माँ के ऊपर लिखा हुआ है कि भव्य मंदिर बनना चाहिए, वो भी है। और अब क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको व्हाट्सएप एक नंबर, टोल फ्री नंबर उन्होंने ये किया कि अब जिस तरह से ऐसी बहुत सारे समस्या है जहाँ पे हम भी नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे लोग खुद, मतलब ऐसे हम चिराग जी नहीं जा सकते हैं, पर वो व्हाट्सएप टोल नंबर से ये सुविधा है कि एक आम जनता भी उस नंबर पे अपनी समस्याओं को भेज सकता है और हम उसको विजन डॉक्यूमेंट्री में ऐड करेंगे और उस माध्यम से हम लोग काम करेंगे। तो अभी तो आप इस फील्ड में आए हैं युवा बनकर, और आगे क्या लड़ने की विचार है। कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये तो भविष्य की बात है, पर अभी हम लोग का मोटिव सिर्फ दो ही है कि 2024 में एनडीए को मजबूती से लाना है, सरकार बनवाना है, और 2025 में हमारे राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी बिहार बदलेगा, ये आप मान लीजिए। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं आप लोगों के सपोर्ट से, तो हम क्या लोग के नहीं, जनता के सपोर्ट से। तो हम फिर लोग क्या है? कार्यकर्ता तो आप ही है ना। हाँ कार्यकर्ता है हम लोग की। देखिए हम लोग की कोशिश है कि उनकी जो सोच है वो जन जन तक पहुंचाए, जी जी, पर बनाना तो जनता के हाथ में ना, जनता सबसे महान है। तो हमारे जो रीगा विधानसभा है, तो वहाँ पे ना जाने कितना किसान होंगे जो कि अभी भटकता होगा। तो अगर रीगा चीनी मिल बन जाए तो उससे ना जाने कितनों को फायदा हो जाएगा। फायदा होता था सर, अब क्या है कि थोड़ा एडवांस तरीका से बने, चालू हो, बना तो है ही, पर चालू हो, पर हमको नहीं लग रहा है कि ये सरकार की इतनी हिम्मत है कि उसको चालू कर ले, क्योंकि सरकार चाह ही नहीं रहा है चालू करने के लिए। चाह लेता तो है, सरकार से बड़ा क्या चीज़ है, चाह लेगा तो क्या नहीं होगा, हेलीकॉप्टर से उड़ के आ सकते हैं, वो इतना खर्चा कर सकते हैं, तो वो चाहेंगे क्या नहीं होगा। सर आप रीगा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो आपका प्राथमिकता क्या रहेंगे वहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले तो मेरा पैतृक गांव है, मेरे पिताजी समाज सेवी रहे हैं और हमेशा कोशिश किए हैं कि सीतामढ़ी की समस्याओं को वो हमेशा सुलझा सके, वो अपनी बात उठाने के हमेशा प्रयत्न किए हुए हैं और उसी माध्यम पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ दो चीज़ का है कि रीगा विधानसभा में रोजगार हो। रोजगार जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम हो, हम बाहर से भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो हमारा जो युवा है जो आजकल नशा उशा में की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसको हम लोग गाइड करें, एजुकेशन अच्छी हो कि हमारा रोजगार हमारे क्षेत्र में रहे, हमारा घर का बच्चा घर में कमाए और घर में रहे, अपने माँ बाप के पास में रहे। आज बॉम्बे दिल्ली में यहाँ के युवा जाते हैं, उनकी पैसा तो कमा लेते हैं, 20-25 हज़ार कमाते हैं, पर बचा कितना पाते हैं, 2,000-3,000, और घर पर बेचते हैं।
तो क्यों ऐसा? अगर घर पे ही रहेंगे तो ना उनको खाने का पैसा लगेगा, ना कुछ लगेगा, वो पैसा बचेगा, भाड़ा का पैसा बचेगा, जो रेंट पे रह के रहते वो बचेगा, पूरा पैसा बचेगा, 2,000-3,000 खर्चा होगा और वो पूरा पैसा अपने माँ बाप को दे सकते हैं। और बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में जाने से क्या होता है कि 2-3 हज़ार वो घर पे देते हैं और सब पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो उनको शौक नहीं है खर्चा करना, वो डेली नीड है। यानी कि आपकी प्राथमिकता यही है कि पहला स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरा पढ़ाई और शिक्षा, और तीसरा वही चीनी मिल हो गया और रोड का समस्या, और जितने भी युवा लोग हैं जितने भी है उन सबको रोजगार देना अपने क्षेत्र में, यही है ना? ये तो अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, पर आप अगला इंटरव्यू लीजिएगा तो आपको 100 पेज का हमें को देंगे बुकलेट, ग्रंथ नहीं बुकलेट, कि हमारे एक्चुअल में हम देखिए हमारी जो टीम है वो हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में जाके वो समस्याओं को समझ रही है और उसके बाद हम लोग उस पर कैसे किस तरह से काम किया जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जिस तरह जब हमारा वो रेडी हो जाएगा तो हम आपको भी देंगे, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी जी हैं उनको देंगे, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी हैं उनको देंगे और चिराग भैया को देंगे और उनको बोलेंगे कि इस समस्याओं को बिहारी फर्स्ट में इंक्लूड किया जाए और अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो उस पर धरातल पे काम किया जाए। बिल्कुल। देखिए हम युवा, देखिए हम लोग युवा हैं, हम लोग जो ठान लेंगे ना वो करेंगे। वो पुराना चावल नहीं है, हम लोग नया चावल है, वो बासमती लंबा वाला नहीं आता है, वो है जो खाने में, देखने में भी मजा आ जाए और खाने में भी मजा आ जाए। युवाओं का खून गर्म रहता है। गर्म नहीं, गर्म भी है और उसमें होश भी है, जोश भी है। तो हमको जो काम करने को, हम जो जितना सक्षम होंगे ना वहाँ का नेता नहीं। तो आप अपने विधानसभा के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए मौका है, बदलिए और युवाओं पे विश्वास कीजिए, युवाओं को सपोर्ट कीजिए। चाहे हम नहीं, हमारे सिवा और कोई दूसरा युवा है, पर युवा को लाना जरूरी है। युवा जब तक आएगा नहीं, हाँ हम ही नहीं करेंगे, कैसा कोई भी युवा आ जाए। आप खुद देखिए, आप देखिए जनता सब समझती है, जनता समझ रही है कि पढ़ा लिखा आदमी है, बाहर देश दुनिया देखा हुआ है, तो जो देख के आएगा वो चीज़ उसको धरातल पे लाएगा। आज जो एक छोटा बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, तो जो देखता है ना तो फिर घर पे आके बोलता है कि मम्मी आज हमको ये पढ़ाया, आज वो लड़का हमारे साथ ये किया, आज हमारा उसका टिफिन हम खाए। तो देखता है तब ना बताता देखता है तभी बताता है। तो हमारा कहना ये है कि हम अगर अपनी बात ले ले तो हम देश भी देखें, दुनिया भी देखें, तो हम देखें तो हम भी, मेरा भी मन में लालसा है ना कि जो हम बाहर देखें वो मेरा रीगा विधानसभा हो, वो हमारे गांव में भी हो। हाँ, हम क्यों नहीं? अगर हमको कोई बोलेगा कि तो पागल है, सोचता है मेट्रो लाने का बात करता है, क्यों? आज पटना में मेट्रो नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में आ सकता है? आ सकता है, पर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मेट्रो का बात करेंगे ना तब ओवरब्रिज काम होगा, जब ओवरब्रिज का बात करेंगे तब रोड बनेगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है सर, बहुत सारा बात हुई, तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए लास्ट में। मेरा नाम शशांक बलवंत मिश्रा हुआ, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर बलवंत शास्त्री हुआ और होटल श्री इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, हम चला रहे हैं। और लोजपा में हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्लस तिरहुत के प्रभारी है, तिरहुत प्रमंडल के। युवाओं को जोड़ रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विघ्न आ रहा है पर ये सबसे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। विघ्न आ रहा है, रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पर ये सबसे हम लोग रुकेंगे नहीं।